Good morning, my dear students. Our third chapter of English is Of the Earth. Let us see what starter kit is containing. All things of nature that we can see on the earth and from the earth are of the earth. So in this particular line, what is explained? It is telling us that whatever we see around us, just like air, water, lotus, river, mountain, birds, trees, butterflies, plants, rabbits, you and me, we all are belonging to nature. So whatever we are seeing around us, maximum of those things belongs to nature, and these are the things from the earth, and that's why they are called the things and the articles of the earth. Further, it is saying that work with your partner and name as many things as you can that you think are of the earth. So what it is telling कि we have to work with our partner now. अब हमें किसके साथ काम करना है? We have to work with our partner and we have to consider as many names which we think that they are from earth and they are containing any connection with the earth. So हमें ऐसे कुछ names को collect करना है अपने brain पे जो कि अर्थ से बिलोंग करते हो, अर्थ किसी आर्टिकल से, किसी भी चीज़ से बिलोंग करते हो, ठीक है. एंड दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज कंटेनिंग अ वेरी स्वीट एंड लवली स्टोरी जो आपको हमेशा याद रहने वाली है. सो नाउ गेट सेट स्टार्ट. मेघा जम्प्ड ऑन टू द मॉम्स लैप. मेघा दौड़ के आती है और अपनी मम्मा के लैप में जंप कर जाती है, जंप करके बैठ जाती है. लैप, लैप मीन्स गोद, मम्मा की गोद, उसकी मतलब किसी की गोदी को हम क्या बोलते हैं? लैप बोलते हैं. सो हर मम्मा वॉज सिटिंग एनीवेयर. उसकी मम्मा कहीं बैठी हुई थी एंड शी जस्ट केम रनिंग. पूरा दौड़ते हुए आती है एंड शी जम्प्ड ऑन टू द मदर्स लैप. अपनी मम्मा के लैप में वो कूद के बैठ जाती है. मेघा वॉज अ स्मॉल चाइल्ड ऑफ अ मम्मा. ओके. शी लव्ड द स्टोरीज मॉम टोल्ड हर. एंड वाई शी डिड दैट? उसने ऐसा क्यों किया? वो दौड़ते हुए बड़ी खुशी खुशी हैप्पीली वाई शी केम एंड जम्प्ड इनटू द मॉम्स लैप. मम्मा के लैप में वो क्यों बैठ जाती है? बिकॉज शी लव्ड द स्टोरीज मॉम टोल्ड हर. उसको उन स्टोरीज से बहुत प्यार था, उन कहानियों से बहुत प्यार था जो कि उसकी मम्मा उसे सुनाया करती थी. बट दैट व डे मॉम सैड. लेकिन उस दिन मम्मा ने बोला, मेघा टुडे यू टेल मी अ स्टोरी. मेघा आज आप मुझे स्टोरी सुनाओगे. यू टेल मी अबाउट योर डे एट स्कूल. आप मुझे बताइए कि आपके स्कूल में आज क्या हुआ, आपका दिन आज कैसा रहा. मेघा थॉट फॉर अ वाइल. मेघा थोड़ी देर के लिए सोचती है. देन शी सेड. फिर उसने बोला, ओके आई विल टेल यू अबाउट माई डे एट स्कूल. ओके मम्मा, मैं आपको बताऊंगी मेरे साथ स्कूल में आज क्या हुआ. हाउ वॉज माई डे देयर एट द स्कूल. मेरा स्कूल में कैसा था दिन, मैंने क्या क्या काम किया. आई विल टेल यू श्योरली मम्मा. टुडे आवर टीचर टॉक्ड अबाउट नेम्स. मम्मा आज हमारे टीचर ने नेम्स के बारे में बातें की. तो हियर शी इज टेलिंग ऑल अबाउट हर स्कूल. वो अपने स्कूल में क्या क्या उसने किया, बच्ची ने, मेघा ने क्या क्या किया, वो अपनी मम्मा को बता रही है. बिकॉज उसकी मम्मा ने बोला कि मेघा टुडे इज योर टर्न, आज तुम्हारा टर्न है, यू हैव टू टेल अ स्टोरी टू मी, और आप तुम्हें स्टोरी मुझे सुनानी है. तो मेघा वॉज ट्राइंग टू टेल ईच एंड एवरी इंसिडेंट व्हाट शी हैड गॉन थ्रू इन द स्कूल. टुडे आवर टीचर टॉक्ड अबाउट नेम्स. आज हमारी टीचर ने नेम्स के बारे में बातें की. What did she say about names? asked mom. मम्मा ने पूछा कि ठीक है बेटा, क्या बोला टीचर्स ने नेम के बारे में, टीचर ने आपके क्लास में आके क्या बोला नेम्स के बारे में. She said, some people have a special story about their names. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के पास अपने नाम की एक स्पेशल स्टोरी होती है. Then some students told stories about their names. और फिर मम्मा, कुछ बच्चों ने, कुछ मेरे फ्रेंड्स ने, कुछ स्टूडेंट्स ने अपने अपने नाम के पीछे अपनी स्टोरी बताई, कहानियाँ बताई कि मेरा नाम कैसे पड़ा, हाउ माई नेम केम टू बी लाइक दिस. ओह दैट्स इंटरेस्टिंग. मेघा प्लीज टेल मी व्हाट दिस सेड अबाउट नेम्स. तो मम्मा ने बोला, मम्मा सेड दैट कि आहा कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई आपके स्कूल में आज. तो मेघा आप मुझे बताइए कि आपको क्या क्या पता पड़ा, किसी किसके नाम के बारे में आपको मालूम पड़ा. रघु सेड ही वॉज नेम्ड आफ्टर हिज ग्रैंडपा. रघु ने बोला कि उसके पापा, उसका नाम उसके ग्रैंडपा फादर के नेम के बाद पड़ा. मतलब उसका जो नेम था, रघु का जो नेम था, दैट वॉज रिसेंबलिंग विथ हिज ग्रैंडफादर्स नेम. हेमा सेड दैट
शी वॉज नेम्ड आफ्टर हर आंट। और उसके हेमा ने बताया कि हेमा का नाम उसके आंट के नेम के बाद पड़ा, मतलब उसकी आंट के नेम से उसका नेम मैच करता है, कहीं ना कहीं कनेक्टेड है उसके आंट के नेम से उसका नेम, हेमा का नेम। मॉम आई विश आई टू हैड अ स्टोरी अबाउट माई नेम सैड मेघा। मेघा ने बोला मम्मा मैं भी चाह रही थी कि मेरा भी कुछ ऐसा स्टोरी हो जिसके बारे में बता सकूं टीचर को, अपने नाम की स्टोरी मेरे को बतानी थी टीचर को, बट आई वॉज नॉट नोन अबाउट दैट स्टोरी, वॉट हाउ माई नेम केम टू एन एग्जिस्टेंस, मुझे पता ही नहीं था, सो आई कुडंट एबल टू टेल। देयर इज अ स्टोरी अबाउट योर नेम ऑल्सो सेड मॉम। मामा ने बताया, मेघा की मम्मा ने बोला कि यस मेघा, योर नेम इज ऑल्सो कंटेनिंग अ स्टोरी, आपके नेम के पीछे भी एक स्टोरी है, एंड वेरी लवली स्टोरी इट इज, ये तो बहुत अच्छी स्टोरी है। रियली टेल मी प्लीज, टेल मी नाउ सेड मेघा। मेघा बहुत हैप्पी हो जाती है और वो हैप्पीली बोलती है मम्मा से, अहो मम्मा रियली, सच्ची में, टेल मी प्लीज, प्लीज बताइए ना मुझे मेरे नाम के पीछे की स्टोरी, आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो हाउ माई नेम केम टू एन एग्जिस्टेंस। व्हाट इज योर नेम आस्क्ड मॉम। मम्मा ने पूछा टेल मी व्हाट इज योर नेम, नाम बताओ अपना, मेघा आपका नाम बताओ, आपका नाम क्या है। मेघा। योर फुल नेम मेघ पुष्प। जब मम्मा ने पूछा व्हेन मॉम आस्क्ड दैट व्हाट इज योर नेम, सो मेघा आंसर्ड, मेघा ने क्या आंसर किया, शी आंसर्ड दैट माय नेम इज मेघा। उसके बाद उसकी मम्मा ने उसको बोला नो टेल मी योर फुल नेम, मुझे अपना पूरा नाम बताओ, कंप्लीट नेम बोलो अपना। सो मेघा ने आंसर किया माय फुल नेम इज मेघ पुष्प, मेरा फुल नेम है मेघ पुष्प। यू नो मेघ पुष्प, योर डैड इज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर। देन हर मम्मा टोल्ड हर, उसके बाद उसकी मम्मा ने उसे बताया मेघा को कि बेटा मेघ पुष्प, आपको पता है आपके डैडी नेचर लवर हैं, वो बहुत प्यार करते हैं नेचर से, प्रकृति से उन्हें बहुत प्यार है। ही लव्स एवरीथिंग अबाउट द अर्थ, अर्थ में उन्हें हर चीजें पसंद हैं। ही लव्स माउंटेन्स, ही लव रिवर्स, ट्रीज, नेचर्स ब्यूटी, क्लाउड्स एंड ईच एंड एवरीथिंग व्हाट इज बिलोंगिंग टू द अर्थ, उनको बहुत प्यार इन चीजों से। बट वॉट हैज दैट टू डू विथ माई नेम आस्क्ड मेघा। मेघा ने पूछा लेकिन मम्मा इन चीजों से मेरा नाम का क्या कनेक्शन है, what connection my name is holding with all these things, I am getting so that। अब मम्मा बोलती हैं वेट मैं बताती हूँ अभी आपको। योर डैड ऑलवेज सेड नेम शुड बी ऑफ अर्थ, आपके पापा ऑलवेज ये कहा करते थे, हमेशा ये कहा करते थे कि किसी का भी नाम अर्थ से जुड़ा हुआ होना चाहिए, मतलब पृथ्वी से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ऑफ द अर्थ, व्हाट डज दैट मीन, मेघा पजल्ड होके पूछती है मम्मा से अपने, ऑफ द अर्थ, अर्थ का नाम होना चाहिए, इसका क्या मतलब हुआ मम्मा। लिसन एंड यू विल अंडरस्टैंड। फिर मम्मा ने बोला मेघा आप सुनिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ऑन द मॉर्निंग यू वर बोर्न, आपका जन्म कब हुआ था, यू वर बोर्न अर्ली मॉर्निंग, आपका जन्म अर्ली मॉर्निंग पे हुआ था। इट वॉज वेरी कूल एंड प्लीजेंट, बहुत अच्छा वेदर था, कूल वेदर था, प्लीजेंट एटमॉस्फियर था। अ जेंटल ब्रीज वॉज ब्लोइंग, ठंडी हवाएं चल रही थीं। ब्रीज मतलब क्या होता है, सॉफ्ट विंड जब ब्लो होती है उसे हम ब्रीज कहते हैं। जेंटल मीन्स प्यारी प्यारी हवा चल रही थी जो हमें सूट करती है, हमें अच्छी लगती है। दैट काइंड ऑफ विंड वॉज ब्लोइंग, डार्क क्लाउड्स वर डांसिंग अबाउट इन द स्काई, और बड़े घने घने क्लाउड्स, डार्क क्लाउड्स, रेन बियरिंग क्लाउड्स, दे वर डांसिंग अबाउट इन द स्काई, वो स्काई में आ चुके थे, आकाश में डांस कर रहे थे, मतलब रेन वॉज अबाउट टू हैपन, रेन होने वाली थी एट दैट टाइम। अ नाइटिंगेल वॉज सिंगिंग इन द ट्रीज, और जब आपका जन्म हुआ तो नाइटिंगेल वहां पर ट्री में बैठ के गाना गा रही थी, इट वॉज सिंगिंग देयर। नाइटिंगेल की वॉइस कैसी होती है, बहुत स्वीट वॉइस होती है, इजंट इट, बहुत प्यारी आवाज होती है नाइटिंगेल बर्ड की। सो दैट बर्ड वॉज सिंगिंग नियर बाय इन द ट्रीज ब्रांच। सडनली यू क्राइड आउट, तभी तुम रोते हुए बाहर आई, तुम्हारा जन्म हुआ। हाउ ब्यूटीफुल यू लुक्ड, तुम कितनी सुंदर दिखाई दी थी मेघा जब तुम्हारा बर्थ हुआ था। यू वर वेरी वेरी ब्यूटीफुल, जब आपका बर्थ हुआ था तो आप बहुत ब्यूटीफुल थे मेघा। हाउ ब्यूटीफुल एंड दैट मॉर्निंग वॉज, और वो मॉर्निंग भी बहुत सुंदर थी, बहुत ब्यूटीफुल सुबह थी वो। अ जेंटल ड्रिजल हैड स्टार्टेड, और जब आपका जन्म हो चुका था, व्हेन यू हैड टेकन बर्थ, देन एट दैट टाइम अ जेंटल ड्रिजल हैड स्टार्टेड, तो बहुत प्यारी सी ड्रिजल स्टार्ट हो गई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रिजल हियर, ड्रिजल मीन्स
अ लाइट फाइन रेन। देखिए रेन अगर बहुत ज़ोर से होगी, विंड बहुत तेज़ चलेगी और बहुत तेज़ से जब बारिश होगी तो वो हमें उतनी प्लीजेंट नहीं लगती, उतनी अच्छी नहीं लगती। लेकिन जब बारिश बहुत हल्की हल्की होती रहती है, बहुत अच्छी सुंदर पवन चलती रहती है, बिल्कुल ब्लो होती रहती है, आपकी ब्रीज, जेंटल ब्रीज ब्लो होती रहती है, तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट लगता है ना। तो इस टाइप के एनवायरनमेंट में मेघा का बर्थ हुआ था। एंड हर मम्मा वॉज टेलिंग हर अ स्टोरी अबाउट हर नेम, दैट हाउ हर नेम केम इनटू एन एग्जिस्टेंस। सो व्हेन शी हैड टेकन बर्थ, जब उसका जन्म हुआ था मेघा का, तो कैसा एटमॉस्फियर था, कैसा नेचर था? इट वॉज अ वेरी प्लीजेंट एटमॉस्फियर, इट वॉज अ वेरी प्लीजेंट वेदर, जेंटल ड्रिजल वॉज हैपनिंग देयर। जेंटल ड्रिजल मतलब क्या हुआ? अच्छी बारिश हो रही थी, फाइन लाइट लाइट बारिश हो रही थी। नाइटिंगेल वॉज सिंगिंग ऑन द नियर बाई ट्रीज ब्रांच सिटिंग देयर। तो दैट वॉज एनवायरमेंट, हर मदर टोल्ड। देयर वॉज अ स्वीट स्मेल इन द एयर, और हवा में बहुत भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। किसकी? बारिश की बूंदें आ गई थी ना धरती पे, तो वो खुशबू जनरेट हो रही थी, स्वीट स्मेल जनरेट हो रही थी, पूरी एयर में मिक्स थी। देन योर डैड केम इन, तभी आपके डैड बेटा अंदर आए। ही लुक्ड एट यू, उन्होंने आपको हाथ में उठाया, देखा, आपको देखा। स्माइल्ड एंड सैड, वो हंसे और बोले, अ लवली लिटिल फ्लावर, मेरे घर में एक नन्ही सी प्यारी सी बच्ची आई है, प्यारा सा फूल खिला है, लवली लिटिल फ्लावर आया है मेरे घर में। एंड ही नेम्ड यू मेघ पुष्प, और उन्होंने आपका नाम रखा मेघ पुष्प। आई लव माई नेम, सैड मेघ पुष्प। नाउ शी गॉट वेरी हैप्पी, बहुत खुश हो जाती है मेघ पुष्प, और बोलती है, मम्मा आहा, आई लव माई नेम, मुझे अपने नाम से बहुत प्यार हो गया मम्मा, आई लव माई नेम, मुझे अपना नाम बहुत पसंद आया मम्मा। बट वट हैज़ दैट टू डू विद द अर्थ, लेकिन मम्मा मेरा नाम अर्थ से कैसे कनेक्टेड हुआ? अर्थ से कैसे कनेक्ट हुआ मेरा नाम, आप बताइए प्लीज़ मुझे। मेघ पुष्प इज़ अ संस्कृत वर्ड। फिर मम्मा ने उसकी एक्सप्लेन किया, उन्होंने बताया कि मेघ पुष्प आपका नाम एक संस्कृत वर्ड पे एक संस्कृत वर्ड है एक्चुअली। सेड द मॉम, उन्होंने बोला, इट हैज़ इन इट टू स्मॉलर वर्ड्स, आपके नेम में दो स्मॉल स्मॉल वर्ड्स हैं। द फर्स्ट वर्ड इज मेघ एंड द सेकेंड वर्ड इज पुष्प। मेघ मीन्स क्लाउड एंड पुष्प मीन्स फ्लावर। मेघ का मतलब हुआ क्लाउड, मतलब बादल, और पुष्प का मतलब हुआ फूल, फ्लावर। दस इसीलिए मेघ पुष्प मीन्स अ फ्लावर born out of a cloud. It means a raindrop. इस तरीके से मेघ पुष्प का मतलब हुआ वो फूल जो कि क्लाउड से जन्मा हो, जिसका जन्म कहाँ से हुआ हो? Which had taken birth from clouds. Clouds means बादल। तो मेघ पुष्प हम किसको बोलेंगे? ऐसा फूल, ऐसा पुष्प जिसका जन्म बादलों से हुआ हो। इट मीन्स अ रेन ड्रॉप, इसका मतलब हुआ रेन ड्रॉप। रेन ड्रॉप मीन्स बारिश की बूंद। दस योर नेम इज सो मच ऑफ द अर्थ, बेटा इसलिए आपका नाम अर्थ से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। डैडी चूज फॉर यू दिस नेम ऑफ द अर्थ, और आपके डैडी ने आपके लिए कितना सुंदर सा प्यारा सा नेम चूज किया है ना। आई लव माई नेम, सैड मेघा विथ अ स्माइल। नाउ मेघा स्माइल करती है, शी स्माइल्ड, वो हंसती है और बोलती है, मम्मा मुझे अपना नाम बहुत पसंद है। माई नेम इज़ ऑफ द अर्थ, मेरा नाम अर्थ से जुड़ा हुआ है, अर्थ से कनेक्टेड है। बिकॉज क्लाउड भी किसका पार्ट है? क्लाउड अर्थ का पार्ट है। फ्लावर किसका पार्ट है? अर्थ का पार्ट है। और रेन भी किसका पार्ट है? अर्थ का पार्ट है। तो मेघ पुष्प का नेम कैसे पड़ा? उसका नाम कैसे पड़ा? विद द नेम ऑफ क्लाउड, इट वॉज कंटेनिंग द नेम ऑफ पुष्प ऑल्सो। पुष्प एंड मेघ, ये दोनों कंपोनेंट्स कहाँ से हैं, किससे बिलोंग करते हैं? दे बिलोंग टू अ अर्थ। डैडी चूज इट दिस पर्टिकुलर नेम फॉर हिज डॉटर, उन्होंने इस तरह का नाम अपनी बेटी के लिए चुना। एंड मेघा लव दैट नेम, और मेघा को वो नाम बहुत पसंद आया। एंड शी टेल दैट, उसने बोला, माई नेम इज़ ऑफ द अर्थ, कि मेरा नाम अर्थ से कनेक्टेड है। नाउ आई नो द स्टोरी ऑफ माई नेम। अब मेघा हैप्पीली बोलती है, शी गॉट वेरी प्लीज्ड, वो बहुत खुश हो जाती है और बोलती है कि अब मैं अपनी स्टोरी, अपने नेम की स्टोरी कल अपने टीचर को एक्सप्लेन करूँगी, बताऊँगी। टुमारो आई विल शेयर माई नेम स्टोरी विथ माई फ्रेंड्स एट स्कूल, और
उसने बोला कि कल मैं स्कूल जाके अपने फ्रेंड्स के साथ में अपने नेम की स्टोरी शेयर करूँगी, उनको बताऊँगी मेरा नेम कैसे पड़ा। So that's all about your story. So this was a story बच्चों। Hopefully आपको पसंद आई होगी और आप इसको रीड करेंगे from your book, line to line आपको रीडिंग करनी है, so that you can able to understand a story properly. Goodbye my dear students.